हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज एक बहुत ही शार्प फॉल हमें देखने को मिला, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में तो फॉल देखने को मिला ही, पर बैंक निफ्टी में तो एक बहुत बड़ा 700 पॉइंट्स का हमें फॉल देखने को मिला। तो उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था टेलीग्राम में कि रीज़न ये है कि ये पैनिक सेलिंग हुई है कोविड न्यूज़ की वजह से। कोविड के न्यूज़ अगर आप देखोगे तो बहुत ही ऐसे खबर आ रहे हैं कि चाइना में अलार्मिंग इंक्रीज़ इन केसेस हुए हैं, जिस वजह से एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जिस तरीके से पहले भी चाइना की वजह से पूरे दुनिया को सफ़र करना पड़ा था, सेम सिचुएशन रिपीट हो सकती है। तो उन वही सबको मद्देनज़र रखते हुए मास्क को कंपलसरी किया गया है जितने भी आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हो। तो ये सब जो कोविड के फियर्स हैं, इनको लेके एक हमें शार्प फॉल देखने को मिला है। अभी नेक्स्ट 90 डेज़, आने वाले 3 महीने क्रूशियल होने वाले हैं। एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि क्या वापस से 2020 जैसा सिनारियो रिपीट होगा या नहीं। अभी सेक्टर कौन कौन से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं शॉर्ट टर्म में, वो चीज़ भी मैंने आपको बताई है टेलीग्राम में, आप देख सकते हो। ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स, ठीक है, होटल के स्टॉक्स, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन होंगे तो होटल पे आना जाना लोगों का बंद होगा। एयरलाइन स्टॉक्स, ट्रैवलिंग में अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं, इनमें इम्पैक्ट हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। टेलीग्राम मेरा फ्री चैनल है, फ्री फॉर ऑल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड हमारी डिस्कशन का पार्ट ये था बैंक निफ्टी के लिए कि 43,240 अगर ब्रेक होगा तो फिर हम पुट लेंगे। एंड निफ्टी में हम पुट कब लेंगे? जब 18,320 ब्रेक होगा। और आज दोनों ही ब्रेक होने पे हमें एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। कल के वीडियो का आप डिस्कशन यहाँ देख सकते हो। 18,320 ब्रेक होने तक मैंने बताया था कि 18,200 तक के लेवल्स हमें मिल सकते हैं। तो यानी कि ऑलरेडी हमने उस लेवल को भी आज तोड़ दिया था। तो अगर आपने पूरा मूव कैप्चर नहीं भी किया, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी इंसान के लिए पूरा फुल मूव कैप्चर करना, आपने आधा मूव भी कैप्चर किया होगा तो भी आपकी आज अच्छी कमाई हो गई होगी। बैंक निफ्टी में भी आपने देखा, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 43,240 ब्रेक होने पे एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिलेगा टिल द टारगेट ऑफ, मैंने आपको यहाँ पर 42,900 तक बताया था। आज तो उससे भी बहुत नीचे हमें फॉल देखने को मिला। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा कंप्लीट 600-700 पॉइंट का मूव कैप्चर करना है। कई लोग होंगे जिन्होंने 200 पॉइंट की कमाई की होगी, जो वो जनरली कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन आज क्योंकि 200 पॉइंट पर उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और उसके बाद मार्केट 700 पॉइंट गिर गया, तो उनको उसका भी दुखी हो रहा होगा कि अरे यार, मैंने तो 500 पॉइंट और मैंने आज कमा लिया होता। सब कुछ एक ही दिन में खा लेना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप पार्ट बाय पार्ट करके खाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा लालच नहीं करना है और रोज़ रोज़ ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। आज देखिए, आज अच्छा मोमेंटम मिला हमें, एक ही दिन में हमारे वीक का, पूरे हफ्ते का पैसा निकल जाता है। अभी निफ्टी में आपको क्या ध्यान में देना है? निफ्टी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अभी जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जब टूटा था 18,430, मैंने आपको बताया था कि अगर 18,430 के नीचे निफ्टी निकलेगा तो जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा वो 18,150 के आसपास होगा, ठीक है। आज का हमारा लो कितना है? 18,160। तो 18,430 के नीचे जितना इसको ट्रैवल करना था वो आज इसने ट्रैवल कर लिया है। अब डिसाइडिंग पॉइंट क्या रहेगा कि अगर 18,120, 18,100 ये जो लेवल है, आप लाइन चार्ट मैंने इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पर लोगों को ईजी होता है समझने में। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट टूटा तब फिर हम 17,950 तक के लेवल्स देख सकते हैं। क्यों 17,950 मैं बोल रही हूँ? क्योंकि देखो 18,100 टूटेगा ना तो 18,000 पे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और कभी भी आप देखना, जब होल नंबर साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास आएगा तो थोड़ा सा बोलते हैं ना, बॉटम फिशिंग करने के लिए और लोगों को पैनिक दिलाने के लिए 18,000 का लेवल भी तोड़ा जाएगा। बड़े प्लेयर्स जो हैं वो 18,000 आते ही रिवर्स नहीं कर देंगे, वो 30, 40, 50 पॉइंट नीचे लेके जाएंगे ताकि लोगों को लगे कि अरे 18,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट ब्रेक हो गया, अब तो बहुत नीचे जाएगा मार्केट। और वो सिंपली 17,950, 17,930 तक लेके जाएंगे मार्केट को और वहाँ से वापस से रिकवरी आ जाएगी। तो कभी भी जब आप देखो कि एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे आ गया है मार्केट, वहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। सिर्फ उसके ब्रेक डाउन पे कि 18,000 ब्रेक डाउन हो गया तो आप आराम से पुट ले लिए,
ऐसा नहीं सोचना है। इसके नीचे 50-60 पॉइंट तक वेट कीजिए, क्योंकि रिकवरी 79.50 79.40 कहीं से भी आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इंट्राडे में हमें क्या ध्यान में देना है, देखिए यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो लेवल है 18300, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो ही हम कॉल्स लेंगे। इसके नीचे जब तक मार्केट है सेल ऑन राइज रहेगा, ओके। तो यहाँ पर 18300 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा विच इज़ 18350 एंड 18350 के ऊपर 18390 एंड देन 18430। तो अगर 18300 के ऊपर है तो 18430 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन में। अब आज ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग मूव आ चुका है, तो हो सकता है कि कल का दिन उतना ट्रेंडिंग ना भी रहे तो भी नॉर्मल है, इतना ट्रेंडिंग एवरीडे होता नहीं है। तो अगर 300 के ऊपर अगर हम टिक रहे हैं तब आप कॉल्स ले सकते हो। 50-50 पॉइंट्स करके आप ट्रेल करते जाइए। ऐसा नहीं है कि आपने एक टारगेट सेट कर लिया है, आपका स्टॉप लॉस भी फिक्स्ड है, नहीं, स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते जाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे के लेवल पे ब्रेक डाउन 18175, आज का मान लो लो, आज का लो तो 18160 के आसपास में है, लेकिन हम 18175 के नीचे ही अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 18130 का। एंड 18130 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर हम 18100 तोड़ के नीचे की तरफ निकलेंगे एंड फिर 18000 के आसपास हम जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी पुट अगर आपको लेना है तो 18175 के नीचे लेना है, ठीक है। 18175 के नीचे हम पुट लेंगे, 18300 के ऊपर हम कॉल लेंगे। ये दो लेवल्स को आप ध्यान में रखिए, यही दो लेवल्स कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ऑप्शन डेटा में भी अगर आप देखोगे तो 18300 पे मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जो कि दिखा रहा है कि 18300 के ऊपर निकलना निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर 18300 को पार कर लिया ना निफ्टी ने, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो चांसेस है कि 18300 से इसको रिजेक्शन मिले एज़ पर ऑप्शन डेटा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कॉल राइटर्स हैं। लेकिन अगर 18300 को तोड़ के निफ्टी निकल जाता है ना, तो ये जितने कॉल राइटर्स हैं, जो कॉन्फिडेंट कॉल राइटर्स हैं, जिनको लग रहा था कि 18300 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, फिर वो सब अपने पोजीशंस को क्लोज करेंगे। और जब वो पोजीशन को क्लोज करेंगे तो क्योंकि वो कॉल सेल कर रहे हैं तो वो कॉल बाई करने लगेंगे। और जब वो कॉल बाई करेंगे तो मार्केट को सिग्नल जाएगा कि मार्केट में बाइंग हो रही है, जिस वजह से 300 के ऊपर निकलने पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है। 18400 तक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 18400 पे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 18300 के ऊपर अगर निकलता है तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है बहुत अच्छे से प्ले आउट करेगा। एक अच्छी शार्प रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18300 के ऊपर निकलते मार्केट को। नीचे के लेवल पे आप देखो मैक्सिमम जो पुट ओपन इंटरेस्ट है वो 18000 पे है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18000 के आसपास आते ही रिवर्स होने से के चांसेस कम है। हो सकता है कि 30-40 पॉइंट इसके भी नीचे चला जाए मार्केट और फिर वहाँ से रिवर्स हो, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा पैनिक नहीं हो जाना है। अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत पैनिक वाली सिचुएशन है, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 18430 के ब्रेकडाउन पे हम एक्सपेक्टेड ही था, ये चीज़ मैंने आपको बताया ही था कि 18430 का ब्रेकडाउन हुआ तो 18150 तक के लेवल्स तो हमें देखने को मिले जाएंगे। तो ये एक रिट्रेसमेंट है। तो अगर ये लेवल भी अगर टूटता है तो मैक्सिमम 7950 ये कहीं ना कहीं से हमें सपोर्ट मिल जाएगा इन दोनों लेवल से। या तो आज का ही हमारा समझ लो कि ये बॉटम बना, नहीं तो इससे अगर ये टूटता भी है तो 7950 के आसपास से ये बॉटम बन जाना चाहिए और फिर वहाँ से वापस से रिकवरी आनी चाहिए शॉर्टर टर्म में। देखिए 2023 की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2023 में रिसेशन आने वाला है, कोविड के फियर्स हैं, काफ़ी कुछ है, तो हो ही सकता है कि मार्केट क्रैश करे नेक्स्ट ईयर। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म का बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि अभी ही सब कुछ हो जाएगा, सारा नेगेटिव अभी के अभी मार्केट बस अब फॉल ही होते जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। या तो 18150 से सपोर्ट मिलेगा या 17950 से सपोर्ट मिलेगा। इसका ये लेवल टूट के हम 18000 के नीचे ट्रेड करने लगेंगे, ऐसा अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा है। तो इसलिए ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। जब तक चार्ट में कुछ ना दिखे तब तक हमें ऐसा पैनिक नहीं होना है। बैंक निफ्टी के लिए हमें क्या ध्यान में देना है कि ये जो लेवल है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, वो है 42550।
अगर 42,550 का ब्रेकडाउन होता है तो आज का जो लो है 42,380 के आसपास में, वो हमें इम्पॉर्टेंट सपोर्ट देगा। ठीक है, तो 42,550 के नीचे 42,380 का हमारा लेवल रहेगा पहला टारगेट। एंड 42,380 भी अगर टूटता है तो फिर आप 100 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो नीचे के लेवल पे। अगर कॉल लेना है तो ये जो लेवल है 42,965, मान के चलिए 43,000 का लेवल, 43,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 43,100, 43,240, 43,440 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक में। क्योंकि कल एक्सपायरी है और मान लीजिए आज ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिल गया है, एक ट्रेंडिंग डे आज एक्सपायरी से पहले ही हमें देखने को मिल गया है। तो अगर कल रेंज बाउंड रह गया मार्केट तो आपको बहुत लॉस होगा एज एन ऑप्शन बायर। क्यों? क्योंकि टाइम डीके बहुत फास्ट होगा कल के दिन। इसीलिए अगर आपके पास कैपिटल है तो बेटर यही रहेगा कि अगर आपको कल रेंज बाउंड मार्केट मिल रहा है तो ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, नहीं तो आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी पे के ऑप्शन पे आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम डीके थोड़ा जो है स्लो होगा, क्योंकि प्रीमियम थोड़े हाई रहेंगे। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।